हेलो एवरीवन, दिस इज जुदिष्टि एंड वेलकम टू जुदिष्टि राहुल। डिस्कस करेंगे आज हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर स्पोकन इंग्लिश, दैट इज ऑल अबाउट क्वांटिफायर्स। पहले ही आपको मैं बता देता हूँ क्वांटिफायर्स होता क्या है। इसका एग्जांपल क्या है, देखिए, मच, लिटिल, मैनी, अ लॉट ऑफ, फ्यू, सम, मोर, मोस्ट, सेवरल, ऑल, लेस, नो, नन, एक्सेट्रा। ये सारे वर्ड्स है ना, ये सारे को क्वांटिफायर कहलाते हैं। और ये सारे वर्ड्स है ना हमारे रेगुलर लाइफ में हम रेगुलरली यूज करते हैं, दैट टू इन रॉन्ग वे। हमको पता नहीं इसका यूज कुछ और है, कुछ अलग है, इसका एग्जैक्ट यूज कुछ अलग है, लेकिन हम यूज करते हैं कुछ और वे में, हम यूज करते हैं इन रॉन्ग वे। सो इन टुडेस वीडियो यू विल गेट टू नो ईच एंड एवरीथिंग हाउ टू यूज these quantifiers in your regular way in a right way. So this video is going to boost your spoken English, so make sure that you will watch this video till the end and send this video to your friends. So चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। So सबसे पहले हम देखते हैं quantifiers का definition। Without definition, अगर quantifier का मतलब अगर हमको क्लियर नहीं हुआ ना, तो इसका मतलब हम जितने भी पढ़ोगे ना उतना ही वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे quantifiers का मतलब क्या है। देखिए, a quantifier is a word used before a noun to describe its quantity। इसका मतलब क्या है? A quantifier, एक quantifier is a word used, ये एक word यानी कि phrase होता है, ये एक word होता है used before a noun, नाउन के पहले यूज होता है। नाउन का मतलब क्या? नाउन के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन पर लिख दे दूंगा, जाकर वहां देख लीजिए। तो यहां पर देखते हैं नाउन मतलब क्या। किसी भी चीज को, नाम को नाउन बोलते हैं हम। यूज्ड बिफोर अ नाउन, क्वांटिफायर एक वर्ड होता है जो एक नाउन के पहले यानी कि नाम के पहले यूज होता है। और टू डिस्क्राइब इट्स क्वांटिटी, यानी कि नाउन को क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को पहले यूज होता है, उसको कहलाते हैं क्वांटिफायर। क्लियर? नाउन को क्वालिटी को नहीं, नाउन को क्वांटिटी को, नाउन का क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन को पहले यूज होता है, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर्स। क्लियर हो गया? चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। यहां पर देखिए all the students are present, यहाँ पर नाउन क्या है? the students है यहाँ पर नाउन। लेकिन the students नाउन, ये नाउन है ना, इसका क्वांटिटी को कौन डिस्क्राइब करता है? all, सारे स्टूडेंट्स, all the students are present, मतलब सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि ये है, ये हो गया क्वांटिफायर। क्लियर? उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल, आई डोंट हैव मच मनी। यहां पर तो नाउन क्या है? नाउन है मच, मनी, यहां पर है मनी है नाउन। उसके पहले क्या यूज हुआ? मच, जो है मेरे पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं है। आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तो ये नाउन को क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है। क्लियर हो गया मोटा मोटा आपको? अ क्वांटिफायर इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर अ नाउन टू डिस्क्राइब इट्स क्वांटिटी। क्वांटिफायर वर्ड वो होता है जो नाउन के पहले यूज होता है टू डिस्क्राइब, यानी कि नाउन का क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए नाउन के पहले यूज होता है, उसको कह लेते हैं क्वांटिफायर्स। देखिए एग्जांपल्स, देयर आर सेवरल क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश ग्रामर। देयर आर सेवरल क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश ग्रामर, बहुत सारे क्वांटिफायर्स है इंग्लिश ग्रामर में। देखिए एग्जांपल्स, मच, लिटिल, मैनी, लॉट ऑफ, फ्यू, सम, मोर, मोस्ट, सेवरल, ऑल, लेस, नो, नन, एक्सेट्रा। आप मेरे को एक बात बताओ, ये सारे वर्ड्स, ये सारे क्वांटिफायर्स हम अपने रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल यूज तो हमको पता नहीं। लेकिन आज किसी वाले क्लास में आगे आप सीखोगे कि कैसे ये सारे क्वांटिफायर्स को आप अपने रेगुलर लाइफ में सही तरीके से कर सकते हो। तो ये मेरा वादा है। सो मेक श्योर दैट यू आर गोइंग टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो चलिए अब डिस्कस करते हैं एक एक करके इन सारे क्वांटिफायर्स को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक टेबल है जो है विथ काउंटेबल नाउन्स, विथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो सबसे पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का, ले लिया स्क्रीनशॉट। उसके बाद हम पढ़ते हैं। देखिए नाउन, ये क्वांटिफायर्स क्या है? जो नाउन को क्वांटिटी को डिफाइन करता है, नाउन को क्वांटिटी को डिस्क्राइब करता है, उसको बोलते हैं क्वांटिफायर। तो यहां पर देखिए नाउन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का।
काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो यहां पर देखिए, जब हम काउंटेबल नाउन के साथ कौन कौन सा क्वांटिफायर को यूज कर सकते हैं, ये वाले क्वांटिफायर्स को यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये वाले क्वांटिफायर्स को यूज कर सकते हैं। और विथ बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, काउंटेबल नाउन के साथ एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ ये सारे क्वांटिफायर्स यूज कर सकते हैं हम। तो अब देखते हैं काउंटेबल नाउन क्या क्या होता है, जैसे कि पेन, पेपर, आदमी, टाइगर, एलिफेंट, ऑरेंज, एप्पल, ये सारे को ना हम काउंट कर सकते हैं। जिस नाउन को हम काउंट कर सकते हैं ना उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, जिस नाउन को हम वी कैनॉट काउंट, द नाउन टू व्हाट वी कैनॉट काउंट इज कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल देखिए, वाटर, सैंड, एयर, liquid, diesel, petrol, something like that, milk. So those nouns that we cannot count is called uncountable nouns. So यहाँ पर देखिए both countable and uncountable, जो countable noun के साथ भी यूज होता है, uncountable noun के साथ भी यूज होता है, ये सारे quantifiers। तो अब देखते हैं countable noun के साथ कौन कौन सा quantifier यूज हो सकता है। few, a few, very few। few का मतलब कुछ, few का मतलब कुछ। यहाँ पर देखिए a few के साथ काउंटेबल नाउन के साथ a few यूज हो सकता है। कैसे देखिए, फॉर एग्जाम्पल I have a few mangoes, I have a few mangoes। यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, I have a few mangoes। मेरे पास कुछ मैंगोज है, मेरे पास कुछ आम है। तो यहाँ पर है जो आम को हम गिन सकते हैं, ये है काउंटेबल नाउन। तो यहां पर यूज हुआ अ फ्यू। अगर आई हैव अ फ्यू मिल्क, अगर आप ऐसा बोलोगे ना तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाए, क्योंकि मिल्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, जो है काउंटेबल नाउन का क्वांटिफायर को हम अनकाउंटेबल में यूज कर दे तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने काउंटेबल नाउन का क्वांटिफायर को हम काउंटेबल नाउन पे ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर? आई हैव अ फ्यू मैंगोज, वेरी फ्यू का मतलब बहुत कुछ नहीं है, बहुत कम है। इसका मतलब है आई हैव वेरी फ्यू द फ्रूट्स, आई हैव वेरी फ्यू फ्रूट्स। ऐसे ही आप बोल सकते हैं आई हैव वेरी फ्यू पेन्स, आई हैव वेरी फ्यू बुक्स। तो आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैनी। इसका मतलब है ज्यादा, मैनी का मतलब ज्यादा। तो आई हैव मैनी बुक्स, मेरे पास ज्यादा किताबें हैं। आई हैव मैनी मैंगोज, आई हैव मैनी एलिफेंट्स, आई हैव मैनी टाइगर्स, आई हैव मैनी पेन्स, आई हैव मैनी पेंसिल्स। तो ऐसे आपको मैनी यूज करना पड़ेगा विथ काउंटेबल नाउन्स। क्लियर हो गया? उसके बाद सेवरल। सेवरल का मतलब बहुत कुछ है, सेवरल का मतलब बहुत कुछ। देयर आर सेवरल क्वांटिफायर्स इन इंग्लिश ग्रामर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। इसका मतलब है क्वांटिफायर हम गिन सकते हैं, कितने क्वांटिफायर्स हम गिन सकते हैं। देयर आर सेवरल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इसका मतलब है इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स है, हम गिन सकते हैं उसको। तो इसीलिए हमने यूज किया काउंटेबल नाउन का क्वांटिफायर्स को यहाँ पर। क्लियर हो गया? अब हम डिस्कस करते हैं हमारा अनकाउंटेबल नाउन का क्वांटिफायर्स को। यहाँ पर देखिए मच, यहाँ पर देखिए मच का मतलब ज्यादा, मच का मतलब ज्यादा। तो यहां पर देखिए मच, आई हैव मच मिल्क, आई हैव मच वाटर, आई हैव मच पेट्रोल, आई हैव मच डीजल, आई हैव मच एयर। सो यहां पर है अनकाउंटेबल का नाउन के साथ यूज करना पड़ेगा मच को। क्लियर हो गया ये? उसके बाद अ लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल, ये इसका मतलब है कम है, इसका मतलब बहुत कम है। अ लिटिल को कैसे यूज करेंगे विथ अनकाउंटेबल नाउन? देखिए आई हैव अ लिटिल वाटर, इसका मतलब उसके पास वाटर नहीं है। आई हैव अ लिटिल वाटर, बहुत कम है। आई हैव अ लिटिल पेट्रोल इन माई बाइक। तो ये से ही आपको यूज करना पड़ेगा इन क्वांटिफायर्स को विथ अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर हो गया आपको? तो आप सीख जाओगे कैसे ये सारे क्वांटिफायर्स को आप कहां कहां यूज कर सकते हो विथ काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड विथ बोथ काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो अब हम देखते हैं कहां कहां वो क्वांटिफायर्स दोनों नाउन के साथ यूज हो सकते हैं, जो काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। क्लियर? अब देखते हैं एनी, किसी भी, एनी का मतलब कोई भी या फिर किसी भी, ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए आई डोंट हैव एनी मनी, आई डोंट हैव एनी मनी, इसका मतलब मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई डोंट हैव एनी पर्सन, मेरे पास कोई आदमी नहीं है। तो यहाँ पर एनी काउंटेबल नाउन के साथ एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऐसे ही यूज होगा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑल।
ऑल का मतलब क्या है? आई हैव ऑल द पेन्स दैट यू हैव, आई हैव ऑल द पेन्स दैट यू हैव। इसका मतलब है तेरे पास जो जो सारे पेन है ना, वो सारे पेन मेरे पास भी है। आई हैव ऑल द पेन्स दैट यू हैव, यहाँ पर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो सकता है। पेन अब यूज किया काउंटेबल नाउन, उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन के साथ ऑल यूज करना पड़ेगा। कैसे? देखिए, आई हैव ऑल वाटर दैट यू हैव, आई हैव ऑल वाटर दैट यू हैव, तो ए से ही आपको यूज करना पड़ेगा ऑल। उसके बाद सम, a lot of, a lot of तो हम यूज करते हैं रेगुलर लाइफ में, a lot, I have a lot of books, I have a lot of pens, I have a lot of lights, I have a lot of windows, I have a lot of tables, I have a lot of dusters, I have lots of markers। तो ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा lot of with countable noun and uncountable noun। how? तो let's see, with uncountable noun you can use I have a lot of petrol, I have lot of diesel, I have lot of sand, I have lot of sugar। तो ऐसे ही आपको यूज करना पड़ेगा lot of with countable noun and uncountable noun। उसके बाद plenty of, enough, more, most, less, no, none, ये सारे एग्जाम्पल्स है ना, you can use with countable noun and uncountable noun। क्लियर हो गया? ये था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास जो है क्वांटिफायर्स के ऊपर। तो हमने अपना रेगुलर लाइफ में हम तो यूज करते क्वांटिफायर्स का, एक्चुअली हमको पता नहीं ये सारे वर्ड्स को हम क्वांटिफायर कहलाते, लेकिन ये सारे वर्ड्स को हम क्वांटिफाई कहलाते और इसका यूज डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट तरीके से होता है। जैसे कि काउंटेबल नाउन के साथ डिफरेंट क्वांटिफाई यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ डिफरेंट क्वांटिफाई यूज होता है, एंड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी डिफरेंट क्वांटिफायर्स यूज होता है। तो आई होप यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग दैट आई हैव प्रोवाइडेड इन दिस वीडियो अबाउट क्वांटिफायर्स। So if you have got the right information and knowledge, then don't forget to like this video, share this video and subscribe this channel, because you will get the first notification whenever I'm going to upload all the English related as well as spoken English related videos on my channel. So we'll meet in the next video. Tab tak ke liye stay safe and stay tuned.